हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। साथियों, आज आपके साथ बोगनवेलिया प्लांट की जानकारी शेयर कर रहा हूँ। ये एक शुष्क जहाँ पर ड्राई मौसम रहता है वहाँ पर ग्रो होने वाला ये एक पौधा है और इसकी हाइट जो होती है वो 3 से लेकर के 40-50 फीट तक हो जाती है। और इस पौधे में बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं जो अलग अलग रंगों के फ्लावर बनाती हैं। इसके साथ ही इसकी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां होती हैं जिसमें इसकी पत्तियों में वेरिएशन होता है, येलो रंग का, वाइट रंग का। तो इसकी बहुत सी किस्में होती हैं, वो आप ग्रो कर सकते हैं और इसको ग्रो करना भी बहुत आसान होता है। इसको आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास भी करीब 8-10 टाइप की बोगनवेलिया है, अलग अलग रंगों के उसमें फ्लावर आते हैं। हालांकि मैंने इस बार बोगनविलिया की प्रूनिंग थोड़ा देरी से की तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं है। दूसरे ये मेरे देखिए पुराने घर पे जो पौधे लगे हुए वहाँ के ये वीडियो मैंने शूट की है, तो इनमें भी देखिए फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। इसको आप कटिंग लगाने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो बसंत और बारिश का होता है। इस समय आप इनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इन कटिंग्स को ग्रो होने में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। और ये देखिए एक मैंने कटिंग से ही पौधा ग्रो किया था। इसमें तरबूजी रंग का फ्लावर खिलता है और पिछली बार जब फ्लावरिंग हुई थी तब इसमें एक ही रंग के सारी ब्रांच में पौधे थे, फ्लावर थे। लेकिन इस बार जो अब ठंड में फ्लावरिंग हुई उसमें ये एक ब्रांच ऐसी निकल आई जिसमें डार्क पिंक कलर के, ये देखिए इसमें गाजरी कलर का या तरबूजी कलर का फ्लावर है और इस ब्रांच में ये देखिए डार्क पिंक कलर का फ्लावर है। तो एक ही पौधे में ये 2 रंग के फ्लावर खिले हुए हैं। अब अगली फ्लावरिंग भी ऐसी ही होगी, कुछ पता नहीं है। और ऐसा क्यों हो जाता है ये भी मुझे समझ नहीं आता, लेकिन अच्छा है एक ही पौधे में मुझे 2 रंग के फ्लावर मिल जाएंगे। हम बात करते हैं किस सनलाइट की, तो इस पौधे को हमेशा फुल सनलाइट में रखना चाहिए। इसको 6 से 8 घंटे की प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, तभी ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है और अच्छे से फ्लावरिंग करता है। ये देखिए एक वैरायटी और है, इसमें थोड़ा फ्लावर का जो बनावट है वो बदली हुई होती है, बड़ी वैरायटी का फ्लावर है। इसके अलावा एक और मेरे पास वैरायटी है जिसमें ये देखिए सफ़ेद और पिंक का शेड लिए हुए फ्लावर खिलते हैं। हम बात करते हैं इसकी वाटर की, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसको नॉर्मल वाटरिंग की ज़रूरत होती है। गर्मियों में इसको आप हफ्ते में 3 दिन यानी कि 1 दिन छोड़कर पानी दे सकते हैं। दूसरे ठंड और बारिश के दिनों में इसको आप मिट्टी जब चेक कर लें तभी पानी दें, अच्छे से जब सूख गई हो तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। कोशिश करें इसकी मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखें, तभी इसमें अच्छे से ग्रोथ होती है और अच्छे से फ्लावरिंग होती है। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग इसको पसंद नहीं होती है। कभी कभी ओवर वाटरिंग से इसकी रूट रॉट इसमें हो जाता है और ये पौधा ख़राब हो जाता है। अब हम बात करते हैं सॉइल की, तो इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। हालांकि आप इसको किसी भी तरीके की मिट्टी में ग्रो कर लेंगे तो ये आसानी से चलता रहता है। फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो इसको काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट या पोटास वाला जो फर्टिलाइज़र होता है वो आप दे दें। जब आप इसकी कटिंग प्रूनिंग करते हैं उस समय कोशिश करें इसमें काऊ डंग दें या नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र ज़्यादा दें, तो इसमें बहुत तेज़ी से नई नई ब्रांच बनती हैं और तभी इसमें फ्लावरिंग होती है। पुरानी ब्रांच में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है और इसकी जो डेड हेड होती हैं जो फ्लावरिंग के बाद बचती हैं उनको हटा देना चाहिए। ये देखिए मेरा एक बहुत पुराना सा पौधा है और इस पौधे को भी लगाए हुए बहुत समय हो गया है। ये देखिए इस ब्रांच में दीमक सा मालूम पड़ा तो मैंने इसको काट दिया था और उसके बाद न्यू ब्रांच यहाँ से निकल करके और फिर से एक पौधे का रूप ले लिया इन्होंने, और ये बहुत पुराना पौधा है। इस पौधे में इस कंडीशन में बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। कभी कभी इस तरीके से मैच्योर स्टेम वाले जो पौधे होते हैं उनकी जो ये छाल होती है या ऊपर की जो ये स्किन होती है ये मैच्योर होके फटने लगती है और उसके बाद में इस पर धूल मिट्टी इकट्ठा होती रहती है। तो
इस वजह से इस पर दीमक लग जाती है। और ऐसा अगर हो जाए तो आप क्या करें, इसकी जो पपड़ी जो ऊपर की स्किन है वो छूट रही हो, उसको आप थोड़ा रगड़ कर छुड़ा दें, तो आप देखेंगे ये छूटने लगेगी। उसके बाद में अच्छे से इसको साफ़ करके किसी वॉशिंग ब्रश से या किसी से हल्का सा रगड़ के इसको साफ़ कर दें। और उसके बाद इस पर क्या बोलते हैं, फंगीसाइड का लेप लगा दें हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं लगाना है, बहुत हल्का हल्का सा लेप लगा दें। उसके अलावा हर हफ्ते इस पर 7 दिन के बाद नीम ऑयल का छिड़काव कर दें, तो आप देखेंगे ये इन्फेक्शन यहाँ से ख़त्म हो जाता है और आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ होता है। ये देखिए इस तरीके से ये पपड़ियाँ सब छूटने लगती हैं। इसके अलावा जब आपका पौधा 1 से 2 वर्ष का हो जाए तो और उसको आपने छोटे पॉट में लगा रखा हो तो इसकी रिपोर्टिंग कर दें। हालांकि इस पौधे को रूट बाउंड होना पसंद होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब रूट इसकी बढ़ जाती हैं तो ये फ्लावरिंग कम कर देता है और इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। इस पौधे में वर्ष में 2 बार फ्लावरिंग होती है, एक तो गर्मियों में और दूसरे विंटर में। लेकिन विंटर में जो फ्लावरिंग होती है वो थोड़ा कम होती है और कम समय के लिए होती है। इस पौधे की एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, आप करके देखिएगा। दिसंबर ख़त्म हो जाए जब, उस समय इसकी कटिंग आप लगा दीजिए और फिर जनवरी में इस कटिंग को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। आप देखेंगे इस कटिंग जो आपने दिसंबर में लगाई है वो 15 फरवरी तक बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी और उसमें फ्लावरिंग भी जल्दी होने लगती है। ऐसा मैं कर चुका हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। इसी समय आप सितंबर से नवंबर दिसंबर तक ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ्टिंग की थी और इस पर मैंने 6 कलर के फ्लावर की कटिंग लगाई थी, जिसमें से 4 सक्सेस हो गई हैं और 2 ख़राब हो गई हैं। हालांकि इसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है क्योंकि ये अभी छोटा पौधा है। इसकी मैं एक बार कटिंग भी कर चुका हूँ नई ब्रांच लेने के लिए। तो आप भी इस तरीके से इसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और पौधे ख़राब होने की चिंता कतई मत करिए। कुछ सीखने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें, इस पौधे की कटिंग एक तो आप बसंत ऋतु में कर दें, दूसरे बारिश में कर दें, यानी कि सितंबर से पहले इसकी कटिंग कर दें तो न्यू ब्रांच आती हैं और फ्लावरिंग भी न्यू ब्रांच में ही होगी। अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हैं और आप इसमें फर्टिलाइज़र का ध्यान दे लेते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा और फ्लावरिंग भी अच्छे से करेगा। लेकिन अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये पौधा ग्रोथ नहीं करता है। ये देखिए मैंने कुछ हार्ड प्रूनिंग की थी इस पौधे की और इसकी जो कटिंग बची थी मैंने नीचे इसी पॉट में लगा दी थी और ये ग्रो भी होने लगी। बहुत सारी मैंने कटिंग लगाई हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है और आप इसमें कंजूसी ना करें। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ।